ठीक है यार, देखिए तो लास्ट क्लास में जो हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने देखा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि लाइक अभी तक हमने ये देखा कि हम लोग लाइक वी आर एबल टू बिल्ड द मॉडल, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क मॉडल हम बिल्ड कर पाने में लाइक वी आर एबल टू डू दिस, चाहे वो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो, चाहे ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, ये भी हम कर सकते हैं। फिर हम न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं, मतलब ऑलरेडी वी आर एबल टू डू दिस। हमें सारे लर्निंग टेक्निक्स हम लगा सकते हैं, और क्या बोलते हैं, जितने भी सारे नॉन लिनियरिटीज़ हैं वो लगा सकते हैं। ये सारा हमने हाँ विकास हो रहा है, तो ऑलरेडी वी आर एबल टू डू दिस। ठीक है, हम ऑलरेडी ये सब कर सकते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन और प्रॉब्लम यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। अब ये तक तो हमने कर लिया, हमने खुद से न्यूरॉन्स बना लिए, ये सारा कर लिया। बट रियल केस मैंने बताया था कि दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक्चुअली तीन है, सोल्यूशन हम देखेंगे। तो जो मेन दो है, एक तो ये है कि आपका हो सकता है आपका मॉडल जो है आफ्टर ट्रेनिंग वो अंडर फिट हो, या हो सकता है वो ओवर फिट हो। एक चीज़ और चीज़ होगी वो जो हम देखेंगे बाद में, वो प्रॉब्लम है कि हम लर्निंग को कैसे स्पीड अप करें, वो भी एक तरह से प्रॉब्लम ही है। सो वी विल सी दैट ऑल्सो। बट मैंने कहा था कि अगर हम बात करते लास्ट क्लास में कि अगर हमारा मॉडल अंडर फिट है, सपोज अगर मॉडल अंडर फिट, तो जनरली हम क्या बात करते हैं, हमने देखा था कि हम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सकते हैं अपने मॉडल की। अगर हमारे मॉडल की अंडर फिट है तो वी कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इपॉक्स ऑल्सो, नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। एंड थर्ड थिंग डेफिनेटली वी कैन बी द डेटा सेंट्रिक एंड विल इंक्रीज द डेटा अमाउंट ऑफ डेटा एंड ऑल। सो ये ऑलरेडी हमने देखा था अगर अंडर फिट है तो, एंड दिस इज नॉट अ बिग डील। ये परफॉर्मेंस ईजिली की जा सकती है, जो ये एक्टिविटी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर फिट। सपोज योर मॉडल बिकम ओवर फिट, देन रियली चैलेंज स्टार्टेड। ओवरफिट हो गया तो चैलेंज है, और मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज ओवरफिट एंड ऑल। सो ओवरफिट को कैसे रिड्यूस किया था, डेफिनेटली इसके स्टेप्स जो है, मे बी यू कैन डिक्रीज योर कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ लेयर्स डिक्रीज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली दैट इज जनरली हम वो प्रेफर नहीं कर सकते, हम ड्रॉप आउट यूज करते हैं। वी कैन यूज ड्रॉप आउट, वी कैन यूज बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन बेसिकली तो इस टास्क के लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअली बैच नॉर्मलाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो इसके में भी रेगुलाइजेशन की क्वालिटी है, ये भी रेगुलाइजेशन की तरह यूज किया जा सकता है। बट बैच नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट अलग है, बट फिर भी वो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम इसके रिसर्च पेपर को देखो, जो इसके रिसर्चर उनके वो पढ़ो, तो उसमें जो उनके वो होता है ना कि कुछ गाइडलाइंस उसमें फॉलो करते हैं, मतलब ये इवन इसके कुछ वो भी है, बोलते हैं ना कि हम 2 या 3 या 4 डेटा पे करके अपना वो करें, तो उसमें भी देखोगे सॉरी, उसमें भी देखो तो बैच नॉर्मलाइजेशन विल गुड फॉर लाइक योर बेसिकली डूइंग दिस, गुड फॉर ओवरफिटिंग। एक्चुअली ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है, रेगुलाइजेशन। जो अगर आपको मशीन लर्निंग याद है, तो मशीन लर्निंग में अगर हमारा मशीन लर्निंग में अगर आपको याद होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में या जो बिलिनियर रिग्रेशन कर रहे हो आप, और सपोज योर लॉस इज बेसिकली, सॉरी, अगर आप बात करो लीनियर रिग्रेशन की, और योर लॉस इज बेसिकली yp माइनस वाई होल स्क्वायर, आपको याद होगा, तो इसको हम क्या करते थे, इसी लॉस इक्वेशन को तो चेंज कर देते थे। अगर आपको याद होगा कि अगर हम बात करते थे कि हम इसमें रेगुलेशन करते थे L1 या L2 रेगुलेशन, तो हम इसी लॉस इक्वेशन को चेंज कर देते थे और कहते थे कि हम पेनल्टी लगा रहे हैं, दैट इज बेसिकली पेनल्टी ना, दैट इज रेगुलाइजेशन। तो सेम हियर वी कैन डू दिस। सो ड्रॉप आउट इज बेसिकली पेनल्टी, बट बैच नॉर्मलाइजेशन जनरल कंसेप्ट तो अलग है, बट दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डूइंग दिस रेगुलाइजेशन। ओके, सो वी विल सी दैट ऑल्सो। ठीक है, so basically we can do these things. We can again, data is always there, so if you go for data augmentation, even you will see that in images problem to data augmentation. So data augmentation is really important if you want to come from overfit. Okay, so these are the things. Let's talk first about dropout. What is dropout and all, let's talk about this. Just a minute, give you a minute series. So let's go and talk about the dropout. So basically what is dropout? See, देखो जैसे आपने लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर बिल्डिंग सम मॉडल, मे बी यू आर बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क फॉर एनी प्रॉब्लम, एंड
यू फाइंड कि उस मॉडल में ओवरफिट है। ओवरफिट फाइंड करने का एक तो प्लॉट है, और दूसरा अगर आप उसका एक्यूरेसी देखो, में भी आपकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो 90% है, और टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो आपका में भी 72% है। देखो यहाँ पे काफ़ी 18% गैप है। तो इसमें इट मीन्स कि ट्रेनिंग बहुत हाई है, टेस्ट बहुत कम है, तो डेफिनेटली इट्स ओवरफिट। सो हाउ कैन वी यूज ड्रॉप आउट इन दिस केस? सी वी आर simple to use this. There is not a big deal. See, suppose you have maybe in this your data set, maybe आपके पास 3 फीचर है। कुछ पूछ रहा है कोई क्या? रिकॉर्डिंग ऑन है। सो ड्रॉप आउट देखो एक बार। ड्रॉप आउट जो है आपका लाइक, मान लो आपके पास 3 फीचर है, F1 F2 एंड F3, and you are in first layer you are using 4 neurons, suppose. In second layer using maybe again 4 neuron, and then in final layer you are using 2, and then first. Okay, so maybe your connection looks like this. If you go for your connection, definitely this is like this, and for only 3 feature definitely थोड़ा सा complex यहाँ पे दिखेगा। Just a minute. देखो मेरा बनाने का बार बार इंटेंशन ये है कि आपके दिमाग में चीज़ छप जानी चाहिए, ठीक है। See, so now we have maybe layer 1, this is layer 2, and this is layer 3, and this is our final neuron. Okay, suppose you are using regression problem, so definitely if it's regression problem there is no non-linearity here, correct? Definitely it's regression problem, so let's take about Licky-Relu non-linearity. Again it's a Licky-Relu, and here also Licky-Relu. Okay, so we are building this model, and then we try to fit the model. So suppose we are taking gradient ADAM as a learning technique, and then we fit the model. So suppose we are fitting this model with XTrain and all, and it start running. Okay, so आपको पता ही है ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। we start training like this, we start training from this side, and is going to the end. So first time तो ये forward propagation, then start like calculating the loss, and loss होगा तो उसको decrease करने के लिए back propagation. So again back propagation will go like this, correct? So it's happening, maybe you give your 100 times, suppose आपने यहाँ पे 100 times बोला है learning के लिए, जब आपने epoch is equal to लिखा है 100, definitely it will go for 100 times, it will run the 100 times, every times weights and everything is changing. Okay, so after running the model, हाँ please, कौन सा अप्रोच? इपॉक्स, ओके, इपॉक्स क्या करना, वेरी मतलब हाँ हम दे सकते हैं ना, जितना चाहे उतना दे सकते हैं ना, है ना? नहीं, अगर जितने मैक्सिमम टाइम रन कराओगे उतना बेटर होगा। चलो आज ही देख लेंगे ना, ट्यूनिंग है, आप तो जितना टाइम लूप रन कराना चाहो उतना बार लूप रन करा सकते हैं ना। बट फिर आपको पता चलता है कि नहीं नहीं अभी कम रन कराया, और ट्रेनिंग हो सकती है तो और रन कराइए, फिर रियलाइज किया ज्यादा ट्रेन हो गया तो वापस भी आ सकते हैं, है ना? ठीक है, ओके। सो कौन पूछ रहा है? हाँ सृजन, बताओ बताओ बताओ। हाँ देखो हाँ मैं ये बात कर रहा था कि जो ओवरफिट है, अच्छा तुम लेट ज्वाइन किया, ओके। देखो ओवरफिट जो है, ओवरफिट की बात कर रहा था। ओवरफिट तुमने एमएल में तो पढ़ा ही है ना? मॉडल ओवरफिट हो जाता है ना सृजन, पढ़ा है ना एमएल में ओवरफिट? तो ओवरफिट को तुम्हारी तबीयत खराब है क्या?
अच्छा, ओके ठीक। हाँ तुम्हारी थोड़ा सा आवाज़ भारी सी आ रही है। सी, तो ओवरफिट पढ़ा ही है। ओवरफिट को रिड्यूस करने के लिए मैं बताया कि हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेक्सिटी डिक्रीज कर सकते हैं। कंप्लेक्सिटी डिक्रीज करना मतलब डेफिनेटली नंबर ऑफ प्लेयर्स कम करना, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम करना। बेसिकली जनरली हम वो ट्राई नहीं करते। वी जनरली यूज ओवरफिट, सॉरी ड्रॉप आउट या बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन के बारे में और डिटेल में बात करूंगा, और डेटा ऑगमेंटेशन। सो राइट नाउ टॉकिंग अबाउट ड्रॉप आउट। सो ड्रॉप आउट के बारे में बात करने के लिए पहले मैंने क्या किया, एक सिंपल बोला कि डेटा है जिसमें 3 फीचर है और सिंपल मॉडल बनाया। अभी तक ड्रॉप आउट के बारे में बात ही नहीं किया है। तो मैंने कहा ये पहला लेयर है, इसमें 4 न्यूरॉन्स है, फिर दूसरा लेयर है 3 न्यूरॉन है, तीसरा लेयर है 2 न्यूरॉन है। मॉडल को ट्रेनिंग, और हमने यहाँ पर इपॉक्स बनाया और 100 टाइम्स रन किया। तो रन किया तो डेफिनेटली पहली बार से जाएगा, फिर बैक प्रोपगेशन होगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर और एवरी टाइम ऑल द वेट्स आर चेंजिंग। एंड जो भी आपने, जैसे हमने एडम लगाया तो एडम इज वर्किंग, यहां से स्टार्ट होगा एडम वर्क करना और फिर नीचे तक हर वेट्स के लिए डेफिनेटली वो वर्क करेगा, है ना। सो ये सब चीजें हैं। ये तो बहुत सिंपल है, जो अभी तक हमने किया वही है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, सपोज ये सब होने के बाद यू स्टार्ट फाइंडिंग योर लाइक प्रिडिक्शन। सपोज आपने ट्रेनिंग डेटा पे प्रिडिक्शन फाइंड किया एंड यू गॉट मे बी 99% एक्यूरेसी, मे बी 95 समथिंग, एंड यू फिर आपने टेस्ट पे चेक किया एंड यू फाइंड मे बी 82% एक्यूरेसी। सो यू फाइंड यार गैप है इसके बीच में काफी ज्यादा। इफ यू सी हियर ऑलमोस्ट 15% का गैप है। तो दैट गैप इज इंपॉर्टेंट। लाइक अगर ये गैप जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपका मॉडल ओवरफिट है, मतलब ट्रेनिंग पे उतना बेटर दे रहा है, टेस्ट पे उतना बेटर नहीं दे रहा। सो लेट्स सी वन प्रोग्राम। मैंने एक इंटेंशनली सा डेटा लिया जिसमें ओवरफिट है। सो लेट्स ट्राई टू सी फर्स्ट, यहां तक देखते हैं उसमें, और फिर उसके अंदर ड्रॉप आउट लगाएंगे, फिर ड्रॉप आउट पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर लगाएंगे। सो लेट्स गो टू जुपिटर नोटबुक एंड लेट्स ट्राई टू यहां तक बार करके देखते हैं कि क्या उसके अंदर ओवरफिट कैसे हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो टू दैट, जस्ट अ मिनट, सी केयरफुली। ये हमारा डेटा है, दिस इज द डेटा। इसमें हमने डेटा से एक्स और वाई में ब्रेक किया था। हमारा वाई जो है वो बेसिकली प्राइस है, इस केस कैगल पे डेटा पड़ा हुआ है ये केसी हाउस का। और बाकी सबको हमने क्या किया, फीचर्स ले लिया एक्स को, और कोई इसमें अंदर हमने क्लीनिंग वगैरह नहीं किया। अगर आप एमएल मॉडल लगाओगे इस डेटा पे बहुत ही कम एक्यूरेसी आएगी, अगर डायरेक्टली एमएल मॉडल कोई भी लगा दोगे तो, ठीक है। एनीवे, सो लेट्स गो टू दिस एक्स वाई, एंड हमने ये मॉडल, दिस इज द लाइब्रेरीज ओनली। हमने एक्स और वाई को बस दोनों को पहले तो वो कर लिया, स्टैंडर्ड स्केलिंग है, डोंट वरी, वो हम डिस्कस करेंगे। सी दिस, हमने मॉडल बनाया, यहाँ पर देखिए सिंपल मॉडल पहले बनाया, बेसलाइन मॉडल बनाया, डेंस लेयर लिया 128, इनपुट डिम दिया, एक्टिवेशन रेलू रखा, रिग्रेशन प्रॉब्लम ऐसे भी है, फिर 64 लिया, 32 डेंस लिया, 16 लिया, 8 लिया और 4 लिया। फाइनल लेयर में डेंस 1 लिया, कोई एक्टिवेशन नहीं क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ये आपको सबको पता है। फिर हमने एडम ऑप्टिमाइजर लिया, एडम क्यों, लर्निंग टेक्निक, कोई सा भी लर्निंग टेक्निक आप यूज कर सकते हो। फिर मॉडल कंपाइल किया, कंपाइल में मीन स्क्वायर एरर क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन होता है और बाइनरी तो क्या यूज करते हैं यहाँ पे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, अगर वही मल्टीपल क्लास होता तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ऑप्टिमाइजर ऑप्ट लिया और इस मॉडल को बनाया, फिर इसका हिस्ट्री मतलब समरी देख लिया मॉडल को। फिर हमने इसको 200 टाइम्स मॉडल को रन किया, देखो मॉडल फिट किया, डेटा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, बैच साइज 64 ले रखा है, इपॉक्स 200 टाइम्स इस मॉडल को रन किया। और रन करने के बाद जब इसको प्रिंट एक्यूरेसी चेक की तो ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी 98% है, दैट इज रियली हाई। And if you see the test accuracy, that is 86% only. So definitely this is overfit model, क्योंकि 98 accuracy है ट्रेनिंग के लिए और टेस्ट के लिए 86% है। If you see the plot here, just see the plot here. और ये मैंने प्लॉट आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ऐसा प्लॉट कुछ जिसमें कुछ समय बाद ट्रेनिंग लॉस, तो स्टिल देखो ट्रेनिंग पर भी मॉडल ट्रेन हो रहा है, लॉस इज डिक्रीजिंग फॉर ट्रेनिंग डेटा, बट फॉर टेस्ट डेटा नथिंग इज हैपनिंग। ओके, दिस इज द ओवरफिट मॉडल। So now the challenge is how can we come out from this overfit, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं ड्रॉप आउट के बारे में, उसको एनालाइज करते हैं थ्योरेटिकली, एंड देन विल अगेन कम बैक टू दिस जुपिटर नोटबुक एंड वी अप्लाई द ड्रॉप आउट हियर। ओके, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है पूरा? अभी तक तो हमने पहले कुछ किया नहीं, बस मॉडल लिया, डेटा लिया, ट्रेन किया और देखा एक्यूरेसी वगैरह, पता चला हमारा मॉडल जो है ओवरफिट है। Now the challenge is started. We have to come from the overfit. Okay, so let's go to the Jupyter notebook and let's try to think about. Let's try to first discuss about dropout, how it will work, and then we'll come to again to this Jupyter notebook, and then we will build the model. We will use the dropout in the programming. Okay, so let's go to that. हाँ देखो, so just see this once more. Dropout is basically क्या होता है, देखो जो आप न्यूरॉन्स लगा रहे हैं, मान लो किसी लेयर में आपके पास
यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 10 न्यूरॉन्स है। ओके, एंड यू आर यूजिंग ड्रॉप आउट 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2 मतलब 10 का 0.2 इज इक्वल टू व्हाट 2। सो 2 न्यूरॉन एवरी टाइम ड्रॉप हो जाएगा व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर मॉडल। बेसिकली आप ट्रेन कर रहे हो ऐसे, है ना। तो जब आप ट्रेन कर रहे हो तो 10 में से 20% मतलब 2 न्यूरॉन एवरी टाइम ड्रॉप हो जाएगा, रेंडमली होगा वो सेलेक्ट करके। तो डेफिनेटली आप इसको पेनाल्टी दे रहे हो अपने लेयर को, आप जबरदस्ती उसको पेनाल्टी दे रहे हो कि भाई तुम्हें 2 तो ड्रॉप करना ही करना है। तो इसमें 8 ही की लर्निंग हो पा रही है ना, 2 तो ड्रॉप आउट हो रहा है ना, ड्रॉप हो रहा है ना। अब इससे क्या होगा, जो वो लाइक डीप लर्निंग हो रही थी उसको इंपैक्ट करेगा ये, क्योंकि ड्रॉप आउट हो जाने से क्या हो रहा है, 2 न्यूरॉन्स हर बार डिक्रीज हो रहा है। तो एवरी टाइम यूर लर्निंग मॉडल एनी टू रेंडमली सेलेक्ट करेगा वो, और 2 न्यूरॉन्स विल ड्रॉप। Whenever 2 neurons will drop, that will not learn, so definitely your learning will impact. Okay, so and we try to like हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हमारा मॉडल ओवरफिट है, and we try to give some penalty. Okay, so this is one type of penalty only ना। अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करो, वहां पे जो लेसो और रेडिस रिग्रेशन है, वहां हम क्या करते हैं, लॉस फंक्शन में ऐड करते हैं कुछ चीजों को और कहते हैं पेनल्टी दे रहा है। दैट इज एक्चुअली वो ठीक है, वो देखते हैं कि लेसो है या रेडिस है, उसके हिसाब से स्क्वायर या फिर अंडर रूट जो भी हम प्रोवाइड करते हैं। बट एनीवे हियर आल्सो द सेम थिंग हैपनिंग, वी आर जस्ट गिविंग सम पेनल्टी। पेनल्टी मतलब कि कुछ कॉन्स्ट्रेन लगा रहे हैं लर्निंग के साथ। ओके, सो यू आर नॉट सेइंग कि एवरी टाइम मान लो 100 टाइम्स अगर आपने लूप को रन किया तो दिस ऑल न्यूरॉन्स नॉट गोइंग टू लर्न 100 टाइम्स। ओके, क्योंकि 2 न्यूरॉन्स हर बार ड्रॉप हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम लर्निंग 2 न्यूरॉन ड्रॉप, सेकंड टाइम लर्निंग 2 न्यूरॉन्स ड्रॉप, थर्ड टाइम लर्निंग 2 न्यूरॉन ड्रॉप्स। सो इन ईच टाइम 2 neurons will drop. Okay, and that is randomly only, so definitely this is penalty. Okay, so let's go to the Jupyter notebook and let's try to use the dropout। देखते हैं कैसे हम dropout को implement करते हैं। Okay, so let's try to go there। See this, अभी तक हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे डेफिनेटली जो था वो 98 और 86 था। तो डेफिनेटली हियर यू कैन सी वी हैव द लाइक ओवरफिट। सो लेट्स यूज द ड्रॉप आउट। देखो मैं ड्रॉप आउट यहाँ पे यूज करता हूँ, सी केयरफुली, आई एम यूजिंग ड्रॉप आउट हियर। तो यहाँ पे लिखा है ए सिंपल एंड पावरफुल रेगुलेशन टेक्निक फॉर न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग मॉडल इज ड्रॉप आउट। डेफिनेटली इस रेगुलाइजेशन ऑन लीजिए, मैंने आपको बताया पेनाल्टी तो आ ही रही है इसके अंदर। सी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। देखो यहाँ पे टेंसर प्रोडक्ट क्रॉस लेयर, यू हैव टू इंपोर्ट दिस ड्रॉप आउट। So import it and see this what I'm doing, I'm making the same dense layer, I'm just trying to drop out 0.2. I'm not saying you only give 0.2, you can give 0.3 0.4, that is tuning, you have to tune that according to your data। Okay, so I'm taking 0.2, this doesn't mean कि आप भी 0.2 ले, आप 0.3 भी ले सकते हैं। So here I'm not changing anything with the previous model, with I'm just only adding dropout here, nothing else, the same copy paste of the previous model, I'm just only adding the dropout here in the each layer। So see this, I'm adding dropout layer in the each layer। Sometimes people don't use dropout in the beginning, they only use in layers, but if you want you can use, here I'm using this, doesn't mean। Okay, so let's do this, let's run it, dropout, and now you can see I'm running 200 times, so let's run it 200 times, let's see what happened here।
156 टाइम हो गया, एकदम 1 मिनट और लगेगा। सो 165 199 हो गया, 200 टाइम्स। ओके, सो आई थिंक इट्स डन। ठीक है, डन। So let's check the now check the accuracy. This is for training. So see, this is 78%. Let's see the test accuracy. This is 76%. See, देखो accuracy तो definitely decrease हुआ है, but overfit is like almost completed. We have only 2% gap. That is gap is possible. 1%, 2% may be possible, but here you can say 78% is 76%. If you see the plot here, and definitely you can see the plot here, so there is no overfit. You can see here there is no overfit. Now maybe accuracy is less, that is separate story. But here you can see overfit is like disappear. Are you able to see this? We have this overfit, we have this overfit. Just see this plot, this is the overfit, and using the dropout we are able to reduce the overfit here. Just see this, there is no overfit here. आपको मेरी बात समझ में आ रही सभी को? Anyone have any doubt? Clear ना? Dropout वाला code, you just adding the dropout here. See carefully, it's not a big deal. Model dot add dropout. Okay, so code तो तुम उससे recording से देख लेना, है ना? ठीक है, कोड पे टेंशन मतलब, you can see from recording. So anyway, let's go to there and let's talk about the how can we improve the accuracy. See, once your model is like overfit से हम बाहर आ चुके हैं और मॉडल की थोड़ी लग रहा है एक्यूरेसी कम है, तो हम कम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं, इपॉक्स बढ़ा सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं है। तो लेट्स इंप्रूव द इपॉक्स, लाइक लेट्स गो फॉर 300 टाइम्स, क्योंकि हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं है तो हम और इंक्रीज कर सकते हैं इपॉक्स। सो लेट्स ट्राई टू रन 300 टाइम्स, लेट्स सी व्हाट हैपन इफ यू रन 300 टाइम्स। देखते हैं एक्यूरेसी थोड़ी भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। सो दिस इज सेपरेट स्टोरी, वी हैव टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, क्योंकि 80% 78 तो एक्यूरेसी है नहीं, वी हैव टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। बट एनीवे वी आर एबल टू कम आउट फ्रॉम द ओवरफिट, दैट इज गुड, दैट इज लाइक गुड न्यूज। सो डेफिनेटली वी हैव टू इंक्रीज द एक्यूरेसी. That's why I go for like epochs, more epochs. Here you are adding 300 times. So let's run it 300 times, see what happens. एक दो मिनट और लगेगा, ये 162 हुआ है।
So ये हो गया 300 times run हो गया. Yes, run. So let's see now the accuracy for train. Let me run it. So this is 70, no improvement in it, no? And this is what? 75. देखो. So there is no improvement. Even you can see. Just a minute. Oh, just a minute, guys. This is 78. Okay. And this is 75. Okay. So this will change basically. Let's see this. Yeah, this is change. So definitely accuracy is like not increasing even we are increase the number of basically there यहाँ पे हम number of epochs increase किया but anyway accuracy is not increasing. 78 and 75 तो last class में 78 76 था, so it's not increasing anyway. अगर last will से compare करें तो if you see this 78 even little bit decreasing, so definitely it's not increasing. So we are not going to increase the epochs anyway, but still our model is not overfit. So let's go to increase the complexity. देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है. We can increase the complexity always if your model is not overfit. Okay. So right now I'm talking about dropout. So dropout में अगर हमने dropout से complexity को निकाल के sorry dropout से बाहर sorry ओवरफिट से बाहर आ चुके हैं लेकिन हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई नहीं है. सो आई वांट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी. ठीक है, एक्यूरेसी इंक्रीज के लिए पहले मैंने क्या किया, लूप ही बढ़ा दिया. लूप बढ़ा देखा कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया. So let's try to increase the complexity here. So see, I am using more complexity here. I think I am using this 256, 180, 800. Yeah. So I use the more complexity here. Let's see इस complexity use करने से क्या फर्क पड़ता है. Again let's go for only 200 times क्योंकि उससे तो बहुत फर्क पड़ा नहीं है. Just go for 200 time and see कि इससे क्या फर्क पड़ता है.
कितने हो गए, ये आपके हो गए ना 200 टाइम्स, करेक्ट। ओके, सी द एक्यूरेसी, दिस इज एक्यूरेसी 76%, इवन डिक्रीज हुआ है 78 से 76% हुआ। एंड सी दिस, this is basically 78, there is no overfitting, but definitely it's not getting good accuracy. And see this plot, so yeah, so this plot is still, देखो अब एक्चुअली ना अगर अब तुम थोड़ा सा भी इटरेशन बढ़ा दोगे ना, it will going to overfit anyway, they are like able to touch here, but now if you go for a little bit more it will start going to overfit again. Okay, so there is, you can't increase the number, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने करके देख रखा है, ठीक है। now your task is started here. Okay, see what you have to do, you have to come to this model. Okay, देखो मैंने नीचे यहाँ बना रखा है, बट आई एम नॉट शोइंग दैट वन, बेसिकली ये मैंने बना रखा है, बट आई डोंट वांट टू ट्राई टू, वो आपको मैं शो नहीं करना चाह रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली कैसे है। तो कम हियर एंड नाउ योर टास्क इज स्टार्टेड, यू हैव टू गो टू दिस मॉडल, ट्राई टू इम्प्रूव नंबर ऑफ योर डेंस लेयर, number of layers, number of neurons, and if you want you can check with the dropout also, you can increase decrease the dropout and then run it, it will go to 96% accuracy. Okay, if you set the in a good way, but that is your task. मेरे पास तो पड़ा है, मैं से 1 मिनट में दूसरे फाइल में कॉपी रखा हूँ दिखा दूंगा, बट दैट इज नॉट माई टास्क, क्योंकि मेरा टास्क आपको बताना कैसे हो रहा है. नाउ इज दिस इज योर टास्क, गो टू दिस मॉडल, try to improve the number of neurons, try to change the number of layers, try to change the dropout and find the good accuracy. And the important thing is, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, मैंने खुद से कर रखा है तो मुझे पता है, मैं ऐसे नहीं आपको टास्क दूंगा जो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है. इसी कॉम्बिनेशन से यू विल फाइंड आई थिंक 98% एक्यूरेसी, 90 शायद 97 98, एंड योर जो डिफरेंस होगा दैट इज टोटली 0.1% का डिफरेंस होगा ट्रेनिंग टेस्ट में, या 2% का डिफरेंट होगा. बट यू हैव टू डू दिस, दैट इज योर टास्क, यू हैव टू डू दिस. इफ यू डोंट डू दिस देन आई विल डू, बट देन आई विल शेयर दैट फाइल. बट पहले आप करो. एक्चुअली आई डोंट वांट टू शेयर दैट फाइल, क्योंकि दिस इज योर टास्क, यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज आप कभी सीख नहीं पाएंगे. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पे काम करना चाहिए. नाउ दिस इज योर टास्क, प्लीज डू दिस. ओके, थोड़ा आप लोग टाइम दीजिए और थोड़ा इस प्रोग्राम को रन कीजिए, एक बार फाइल को रन कीजिए. डेटा आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों के पास है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, किसी को डाउट है कहीं भी तो एक बार पूछिए. हाँ 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 हाँ, करेक्ट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात है ना, देखिए बात एकदम इजी है. क्या है, पहले मैंने सिंपल एक मॉडल बनाया, ठीक है, सिंपल मॉडल बनाया. सिंपल मॉडल बना के मैंने चेक किया एक्यूरेसी ट्रेनिंग के लिए और टेस्ट के लिए. मैंने देखा ट्रेनिंग की एक्यूरेसी मान लीजिए 60% आई और टेस्ट की भी 60% आई, मतलब ये अंडर फिट मॉडल है, मॉडल तो ठीक नहीं है. सो हम अब कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाए, थोड़ा मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ाया, लेयर्स बढ़ाया थोड़ा सा मॉडल को. अब एक्यूरेसी चेक किया, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बहुत हाई आ गई, मे बी 96 आ गई जो अभी हुआ भी था, और टेस्ट की एक्यूरेसी में अभी 82 आ गई, कुछ आ गया ऐसा, गैप आ गया, ओवरफिट हो गया. अब मैं ओवरफिट होते ही क्या, ड्रॉप आउट चेक किया, ड्रॉप आउट यूज किया, देखा कि ओवरफिट से मैं बाहर आ गया. एक्यूरेसी जो है मेरी आ गई में भी 78, यहाँ भी 77 के आसपास आ गई. तो ओवरफिट तो नहीं रहा, बट एक्यूरेसी कम हो गया. और जब तक आपका मॉडल ओवरफिट नहीं है ना, जहां तक अभी मैंने पढ़ाया है, अभी और कुछ मुझे बताना है तो वो देखेंगे, जहां तक मैंने आपको अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, यहां तक के नॉलेज में यू कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी. यू कैन इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स लेयर्स इंक्रीज कर सकते हैं आप, न्यूरॉन्स यूज कर सकते हैं आप ट्रेनिंग इंक्रीज कर सकते हैं आप लर्निंग जो टेक्निक्स है उसको चेंज कर सकते हैं, वो तो आपके पास हमेशा है. नॉन लिनियरिटी चेंज कर सकते हैं, वो भी आपके पास हमेशा है. अब इसमें रेंडमली नहीं है, रेंडमली इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यही आप देखा, आपने एक बार तो रेंडमली सिलेक्ट किया कि मान लो 300 ले लिया और आपको समझ में ओवरफिट हो गया, तो आपको या तो इसको कम करना पड़ेगा या तो ड्रॉप आउट यूज करना पड़ेगा. तो रेंडमली नहीं है, वो ओवरफिट और अंडरफिट ही आपको बता रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. अमित समझ, ठीक है, क्लियर हुआ. तो ये स्टेप्स है ना, आगे और भी चीज देखेंगे थोड़ा तो और क्लियरिटी मिलेगी, बट जहां तक डिस्कस किया वहां तक के लिए ये स्टेप्स है. ठीक है, ओके.
ठीक है, और किसी को कुछ डाउट तो प्लीज पूछिए आप लोग, किसी को कुछ डाउट। हाँ 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 हाँ। देखो ना ये बहुत आसान है, तुम फिर इक्वेशंस तो देखो, जो मैंने इक्वेशन तुम्हें बता रखे हैं, जाओ इक्वेशन पर, सारी वैल्यूज वही हैं। इवन मैंने एडम, इसीलिए मैंने सारे इक्वेशंस लिखवा रखे। एडम में देखो जाकर के, एडा ग्रेड में देखो तुम जाकर के, आरएमएस प्रॉप में देखो जाकर के, जितने मैंने वहां पे पैरामीटर यूज किए होंगे सिर्फ वही पैरामीटर है, कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं है। ठीक है। अब कुछ रूल है, जैसे मैंने बताया अभी ड्रॉप आउट में बता रहा हूं, जैसे मैंने आप लोग को दिया ड्रॉप आउट, जब कुछ इसके रूल हैं कि ड्रॉप आउट अगर आप यूज कर रहे हो तो ट्राई टू मेक लर्निंग रेट को थोड़ा हाई करो, कोशिश करते हैं कि लर्निंग रेट को थोड़ा हाई बने, कि स्पीड अप फास्ट हो। लेकिन मैं स्पीड अप पे आऊंगा तो उसके बारे में डिस्कस किया, इसलिए नहीं किया अभी डिस्कस। ठीक है, वो वी विल सी दैट आल्सो। ओके, सो बट जो पॉइंट्स है वो सेम इक्वेशंस के हैं, जाके इक्वेशंस मैच कराओ और थोड़ा टाइम दो। ठीक है, टाइम दोगे तो दिख जाएगा, है ना स्मृति। एक बार इस इक्वेशन को अपने नोटबुक पे लिखो और मॉडल को देखो, और फिर वहां देखो कि क्या वैल्यू वही है जो इसमें लिखवाए गए हैं, तभी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने हम्म, हम्म, हाँ देखो ना, यहीं पे अभी बताया, जस्ट सी दिस, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम सिंपल मॉडल बनाएंगे, फिर हम देखेंगे एक्यूरेसी कम है, वी कैन इंक्रीज द मॉडल, तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करेंगे। स्टार्ट सिंपल ले लो, तुम्हें अगर बहुत डाउट रहा है एक ही लेयर ले लो, दो ही लेयर ले लो, दो दो न्यूरॉन ले लो, वो तो आइडिया लगता चला जाएगा जैसे रन करोगे थोड़ा सा। देखो वो टोटल डेटा ड्रिवन है, वो ऐसे नहीं बोल सकते कि ये स्पेसिफिक होगा, डेटा कैसे आपके पास उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो ये कोई रूल तो नहीं बन सकते कि इतना ले लीजिए आप फटाफट, है ना। मैंने एक दिन बताया भी था कि 2 की पावर n तो है, बट ये लाइक वो हम अप्लाई नहीं कर सकते उसका, क्योंकि उसको देखेंगे तो न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो तो हम वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको मना कर दिया था। तो पहले तो आप सिंपल लो ना, आप कुछ भी लो, फिर लेकिन कोई रूल नहीं मान सकते कि कोई, और आपसे कोई पूछ भी सकता कि डेटा देखो बताओ कितने न्यूरॉन्स लगेंगे, ये तो कोई नहीं कर सकता। आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, दैट इज ट्यूनिंग ना, वही तो ट्यूनिंग है, यही तो आपका टास्क है। तो आप इसमें प्रोग्राम क्या लिख रहे हो, ऑलरेडी फ्रेमवर्क है, आप अप्लाई करो फ्रेमवर्क को। ठीक है, क्लियर। और किसी को कुछ डाउट? ठीक है यार, तो प्लीज गो टू द प्रोग्राम एंड ट्राई टू फाइंड द ट्यूनिंग, कितने चाहिए होंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा, अगर 1-2 घंटा बैठोगे तब जाके हो पाएगा। ठीक है, विदुषी कुछ डाउट है आपको? क्लियर हो रहा है ना, चीज समझ में आ रही ना? विकास, ठीक है विकास, ठीक है, जय समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।